चेक देता है और गारंटी बतौर देता है तो उसे पीछे गारंटी लिखना चाहिए कि ये चेक मैंने इस बाबत दी है। यदि गारंटी बतौर कोई चेक दी जाती है तो उसमें चेक देने वाला बच सकता है और चेक में स्पष्ट रूप से कोई कटिंग नहीं होना चाहिए और चेक पर हस्ताक्षर होना चाहिए। चेक बाउंस के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं, हजारों केस हर साल फाइल होते हैं। क्या आम जनता आपस में पैसे का लेन देन बिल्कुल बंद कर दे या क्या एहतियात बरते, इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश श्रीवास्तव जी से। राजेश जी, क्या आम जनता पैसे का लेन देन बिल्कुल बंद कर दे आपस में? पैसे का लेन देन कभी बंद नहीं हो सकता है और जब से 138 निगोशियल एक्ट आया है उससे लोगों को उम्मीद जग गई है, पैसा मिलने लगा है। इसलिए लोगों को जो चेक दे देते हैं आदमी उनके मुकदमे दायर करने लगा है। इसलिए चेकों के मुकदमे वर्तमान में न्यायालय में अत्यधिक मात्रा में बढ़ गए। राजेश जी, फिर भी किन बातों का ध्यान रखा जाए जब कोई चेक से भी लेन देन किया जाए? तो क्या साइन, क्या क्या चीज़ों का एहतियात ज़रूरी है? देखिए, चेक देने में नंबर एक तो ये है कि उसके सिग्नेचर अपने सामने कराना चाहिए। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति चेक देता है और गारंटी बतौर देता है तो उसे पीछे गारंटी लिखना चाहिए कि ये चेक मैंने इस बाबत दी है। यदि गारंटी बतौर कोई चेक दी जाती है तो उसमें चेक देने वाला बच सकता है और चेक में स्पष्ट रूप से कोई कटिंग नहीं होना चाहिए और चेक पर हस्ताक्षर होना चाहिए। राजेश जी, कोई ऐसा मामला संज्ञान में आपके है जो चर्चा में हो, जिसमें लेन देन नंबर 1 में हुआ हो और कई साल लग गए हो और वो अब तक पटल पर ना आ पाया हो? लगभग सारे ही मामलों में लंबे लेन देन सही होते हैं। अभी अभी निकट एक मेरा मुकदमा आया है जो रवि कुमार अग्रवाल व्यवसायी ने रमेश चंद्र राय जो होटल एम्बुएसे के संचालक हैं उनके विरुद्ध वर्ष 2018 में एक 50 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन हुआ था। बाद में रमेश जी ने उनको एक 50 लाख रुपए का चेक दिया था। वो चेक अनादरित होने के पश्चात रवि जी ने उनके विरुद्ध मुकदमा किया, जिस मुकदमे में लंबा समय लगने के पश्चात न्यायालय द्वारा इनको मुकदमे को सही पाते हुए प्रथम दृष्टया 1/1/2020 को रमेश राय को तलब किया गया विचरण हेतु, किंतु रमेश राय लंबे अरसे से इस मुकदमे में अनुपस्थित रहे। कई बार उनके सम्मन भिजवाए गए, कई बार उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किए गए। बेलेबल वारंट के पश्चात भी वो अपने रसूख के कारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए, स्थानीय पुलिस से अपना साँठगांठ करते रहे। अंततः न्यायालय ने उनके विरुद्ध 82 जाहिर की और 82 उनके यहाँ चस्पा कर दी गई। जब 82 जारी कर दी गई तो ऐसा लगने लगा उन्हें कि अब शायद मेरी कुर्की हो जाएगी। अंतोगत्वा उन्होंने न्यायालय में आश्रमण कर अपनी जमानत करा ली है। अब उम्मीद है पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा और उसका पैसा मिलेगा। राजेश जी, पहले 420 धोखाधड़ी जैसी बात सामने आती थी और अब 138, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले जो चेक दी जाती थी तो वो चेक देने के बाद धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया जाता था। उसमें बातकारियों को रुपया नहीं मिलता था। जो उन्होंने धोखाधड़ी करके पैसा हड़प कर लिया उसमें न्यायालय यदि प्रमाणित हो जाता तो न्यायालय ऐसे अभियुक्तों को दंडित करती थी। इसमें यदि कोई पेशेवर अपराधी या सज़ा काटने वाला व्यक्ति सज़ा के लिए तैयार हो जाए तो बातकारी का पैसा नहीं मिलता था। सरकार ने फिर 138 निगोशियल एक्ट बनाया जिससे इस बात की 100% गारंटी हो गई है कि न्यायालय में विचरण के पश्चात पीड़ित पक्ष को उसका रुपया मिलता है और इसमें 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की सज़ा भी करने का अनिवार्य है न्यायालय को सज़ा करने की। ऐसे में अक्सर कुछ मामले समझौते के आधार पर भी निस्तारित हो जाते हैं। तब अब लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी कारण 138 के मुकदमे न्यायालय में अत्यधिक हो गए हैं, इसलिए इनमें विलम्ब होता है। फिर भी शासन द्वारा कुछ द्रुतगामी न्यायालय भी बना दिए गए हैं जिनमें जल्दी जल्दी निस्तारण हो जाता है। अजय जी, आप क्या मानते हैं 138 के अंदर जब व्यक्ति को सज़ा हो जाती है तो क्या उसका पैसा लैप्स हो जाता है क्या? नहीं,
138 में जब नीचे की कोर्ट अगर उसको सज़ा करती है तो उसके विरुद्ध वो अपील में जाता है और अपील में उसको कुछ पैसा जमा करना पड़ता है एक निर्धारित अवधि पे। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट भी जाता है, लेकिन पैसा लैप्स नहीं होता, सज़ा पैसे के एवज में नहीं दी जाती है। और उसके तत्पश्चात यदि उसके पास कुछ चीज़ नहीं हो तो उसकी रिकवरी करके, उसकी कुर्की करके भी पैसा वसूला जाता है। सज़ा होने से पैसे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजेश जी, यदि किसी व्यक्ति ने कोई केस फाइल किया 138 का, तो कोई टाइम पीरियड उसका होता है कि 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कब तक उसको न्याय मिल जाएगा यदि उसकी चेक सही है तो? देखिए, निस्तारण की कोई निश्चित अवधि नहीं है, लेकिन मिनिमम मामलों में साल 2 साल में मामले डिसाइड हो जाते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं न्यायालय की भी कि जिसमें अत्यधिक मुकदमे लंबित होने के कारण अकेला न्यायालय 138 का मुकदमा नहीं सुनती है, इसलिए विलम्ब भी हो जाते हैं। कभी कभी बातकारी भी नहीं आ पाते हैं, कभी कभी अधिवक्ता की भी मजबूरी होती है। विलम्ब का कारण अत्यधिक न्यायालयों पर बोझ, पीठासन अधिकारियों की कमी, उसके दूर करने के लिए द्रुतगामी न्यायालय ही बनाए गए हैं। अभी वर्तमान में हमारा द्रुतगामी न्यायालय स्थानांतरित का जज साहब सेवानिवृत्त हो गए हैं, इसलिए वह खाली पड़ा है। कभी कभी पीठासन अधिकारियों की नियुक्ति न होने की वजह से भी विलम्ब होता है। वैसे अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी पूर्णतः तत्पर हैं कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। तो आप जब भी पैसा दें, चेक लें, तो अपने सामने हस्ताक्षर कराएं और एहतियात बरतें, जिससे कि कई सारी बातें आपके पक्ष में बाद में आ सकती हैं। जी।